तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं, जो आपका क्लास ट्वेल्थ है। तो क्लास ट्वेल्थ में जो आपका बिजनेस स्टडीज का जो आपका सब्जेक्ट है, यानी व्यवसाय अध्ययन का जो आपका सब्जेक्ट है, उसका सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम क्लास ट्वेल्थ का घोषित हो गया है। और जो आपका बोर्ड एग्जाम है वो 27 मार्च, ठीक है, 27 मार्च 2024 को जो आपका बोर्ड एग्जाम है वो है बिजनेस स्टडीज का, जिसका कोड क्या है 054, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम होने वाला है 27 मार्च 2024 को, बिजनेस स्टडीज का, सीबीएसई बोर्ड का, क्लास ट्वेल्थ का। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आपका जो एग्जाम होगा इसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है, यानी बिजनेस स्टडीज का जो आपका पेपर है जो आएगा 27 मार्च 2024 को सीबीएसई का, तो उसमें आपका फॉर्मेट क्या रहने वाला है, ठीक है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर लो, जिससे क्या होगा कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा होने वाला है। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप अपने एग्जाम में टॉप कर सकते हो, ठीक है। देखो समय जो है वो 3 घंटे का है। अधिकतम जो अंक है वो 80 नंबर का, यानी 80 नंबर का आपका पेपर है। और सामान्य निर्देश क्या है, देखो सामान्य निर्देश आप पढ़ोगे तो आपका जो प्रश्न पत्र है इसमें टोटल 34 प्रश्न है, सभी अनिवार्य प्रश्न है। जो आपका प्रश्न 1 से 20 तक का जो प्रश्न है वो 1 अंक वाला है। यानी एमसीक्यू है। यानी एमसीक्यू आपका प्रश्न है, ठीक है। एमसीक्यू आपका प्रश्न रहने वाला है 1 से 20 तक 1 अंक वाला, ठीक है। 21 से 24 तक का जो आपका प्रश्न है ये आपका रहने वाला है 3 अंक वाला। 25 से 30 तक का जो आपका प्रश्न है ये रहने वाला है 4 अंक वाला। 31 से 34 तक के जो आपका प्रश्न है ये रहने वाले 6 मार्क्स का, ठीक है। समझ गए, यही आपका पूरा एक फॉर्मेट है। और इसी फॉर्मेट में मैं आपका 27 मार्च 2024 को आपका बिजनेस स्टडीज व्यवसाय अध्ययन का आपका पेपर होने वाला है, जिसका कोड जो है 054 है, ठीक है। तो यहाँ आपको बता रखा है। तो पहले देखो आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रखा है। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रखा है, ठीक है। पहला जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रखा है, आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको आंसर देना है, ठीक है। यहां पूछ रखा है उस प्रक्रिया का नाम बताइए जो मानव प्रयासों का समन्वय करती है, संसाधनों को इकट्ठा करती है और निर्दिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग करने के लिए दोनों को एकीकृत करती है। क्या कहलाती है? प्रबंधन, योजना, संगठन या निर्देशन, आपके ऑप्शन है। तो इसी प्रकार आपको यहां बताना है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मेक इन इंडिया योजना डैश का एक हिस्सा है। आर्थिक पर्यावरण, राजनीतिक वातावरण, सामाजिक पर्यावरण या तकनीकी वातावरण, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। ये देखो इस प्रकार का क्वेश्चन है, फॉर्मेट यही है, ठीक है। और यहां क्वेश्चन पूछ रखा है एक भारतीय रिजर्व बैंक का वैश्वीकरण, उदारीकरण, विमुद्रीकरण या निजीकरण, ठीक है। और सभी प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रखे हैं। इसी प्रकार से आपको आंसर देना, और बाकी क्वेश्चन अलग रहेगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन अलग रहेगा, बस फॉर्मेट जो है ना, फॉर्मेट ये रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपका 27 मार्च 2024 को पेपर होने वाला है बिजनेस स्टडीज का, उसमें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इसी प्रकार से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको मिलेगा उसमें। तो इस प्रकार से आप देखते जाओ और नोट भी कर सकते हो, आप वीडियो पॉज के करके देख भी सकते हो अच्छी तरह से। स्क्रॉल आपके सामने कर रहा हूं। और 20वां जो आपका कथन वाला क्वेश्चन रहने वाला है, और 21वां भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और जो आपका 22वां क्वेश्चन है ये रहने वाला है लॉन्ग क्वेश्चन, यानी 21 आपके एमसीक्यू थे और 22 से लॉन्ग शुरू हो गया है। और 23वां आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। पूछ रखा है नियोजन और नियंत्रण के बीच क्या संबंध है। नियोजन और नियंत्रण क्या होता है, ठीक है। 3 नंबर के आपके प्रश्न है। और अगला भी आपका है। और यहाँ पे संचार की बाधाएं क्या है आपको पूछ रखा है। नेतृत्व की अवधारणा को समझाइए, 4 नंबर के प्रश्न है। तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। और फॉर्मेट तो यही रहने वाला है, आप ये समझ गए होंगे। और यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रबंधन के प्रति फेओल और टेलर के दृष्टिकोण के बीच क्या अंतर है। 6 अंक वाले प्रश्न है। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों का नाम लिखकर व्याख्या करना है, 6 नंबर का प्रश्न है। नियोजन प्रक्रिया में प्रबंधन द्वारा क्या कदम उठाए गए, 6 नंबर का प्रश्न है। योजना बनाते समय प्रबंधन द्वारा किन मुख्य विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिए, 6 नंबर के प्रश्न है। इस प्रकार से आपको यहाँ पूछा गया, ठीक है। तो ये हमारा ये पेपर का फॉर्मेट हो जाता है।
तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट पता चल चुका होगा कि आपका जो 27 मार्च, ठीक है, 27 मार्च 2024 को जो आपका पेपर होने वाला है, बिजनेस बिजनेस स्टडीज स्टडीज का जो आपका सब्जेक्ट है उसका, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मेट, बिल्कुल आ गया मेरे हिसाब से, आपको समझ में आ गया 101%। बाकी आप अपना फीडबैक बताना कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को स्किप करने से पहले आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे को ये पता है कि जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो देखा है हमारा, उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो आप भी फायदा उठाओ, आप भी सब्सक्राइब करो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।